अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास लेक्चर नंबर 15 है जनरल मैथ। उशर स्टार्ट करने लगे हैं। उशर क्या है आपके पास? उशर एक अमाउंट होती है जो पे करते हैं हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। ज़राअत के ऊपर जो हम ज़राअत से पैसे कमाते हैं या फिर उनको सेल आउट करने के बाद जो अर्निंग आती है, उस अर्निंग के ऊपर जो हम पे करते हैं टैक्स, उसको हम उशर बोलते हैं, ठीक है। अब उशर किस तरह से बोलते हैं, उशर पे किस तरह से करते हैं, ये दो आपके पास कंडीशंस आती हैं। एक होती है नेचुरल रिसोर्स की और एक होती है आर्टिफिशियल रिसोर्स की। अगर आप अपनी ज़रूरी ज़मीन को कुदरती पानी से सैराब करते हैं, इरिगेट करते हैं नेचुरल वाटर से, नेचुरल वाटर जैसे बारिश है आपके पास या फिर आपके जो नदी नाले हैं आप उनके साथ कर रहे होते हैं, तो ये क्या होती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। अगर आप नेचुरल रिसोर्स के साथ उसको इरिगेट करते हैं तो वहाँ पर रेट आपके पास क्या होता है? 10%, ठीक है। अगर हम कुदरती तरीके से करेंगे तो वहाँ पे क्या रेट होगा? 10% उशर चार्ज किया जाता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास आर्टिफिशियल मीन्स होते हैं, जैसे आपके पास क्या होते हैं? कैनाल्स होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं या आर्टिफिशियल सोर्स हैं, तो उसके ऊपर उशर कितने % पे करते हैं हम? 5% पे करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस आपने जहन में रखना है कि अगर नेचुरल रिसोर्स आ रहा है तो नेचुरल रिसोर्स से आपके पास 10% है, आर्टिफिशियल रिसोर्स है तो आर्टिफिशियल रिसोर्स से हम पे करते हैं 5%, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? जब कोई बंदा मर जाता है, वो मरने के बाद जब अपनी जायदाद को लोगों के अपने बच्चों के दरमियान में, अपनी बीवी के दरमियान में बांटते हैं, तो वो क्या कहलाती है? इनहेरिटेंस यानी विरासत कहलाता है। जो अमाउंट हम लोग जो एक आदमी अपने मरने के बाद अपना असासा छोड़ के जाता है, ठीक है। अब इसके आगे क्या है? कुछ रेशोज़ हैं जिनको हम लोगों ने जहन में रखनी है। इस्लाम ने हम लोगों को ये बताई हुई हैं। अगर आपके पास हस्बैंड मर जाता है और उसकी कोई औलाद नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं? जो विडो को दिया जाता है वो क्या होता है? 1/4, ठीक है। अगर आप लोगों के जो है हस्बैंड मर जाता है और कोई बच्चा मौजूद है, तो हम लोग क्या पे करते हैं? 1/8 पे करते हैं, ठीक है। यानी टोटल अमाउंट का 1/8 जो है वो विडो को मिलता है, यानी उसकी बेवा को, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 2 और मोर वाइज हैं अगर, तो उनके दरमियान में हम लोग जितनी भी शेयरिंग है वो बराबर तकसीम करेंगे, यानी अमाउंट का 1/8 लेंगे, जो टोटल अमाउंट आएगी वो दोनों को इक्वली दे दी जाएगी। एक बेटा जो है, बेटे के जो है वो इनहेरिट अ शेयर इक्विवेलेंट टू द 2 डॉटर्स, यानी अगर बेटी को सिंगल हिस्सा मिलेगा तो बेटे को क्या होता है? डबल मिलता है, ठीक है। इसी तरह से ग्रैंड सन को जो है वो डबल मिलता है ग्रैंड डॉटर की निस्बत, ठीक हो गया। ये रेशोज़ आपने जहन में रखनी है कि अगर औलाद नहीं है तो 1/4, अगर औलाद है तो 1/8, 2 बीवियाँ हैं तो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और बेटे को डबल मिलता है बेटी की निस्बत। इसी तरह से ग्रैंड सन जो होगा उसको भी डबल मिलेगा ग्रैंड डॉटर की निस्बत। अब यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट उशर ऑन अ राइस क्रॉप प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज अमाउंटिंग टू ₹6 लाख। 6 लाख की आपकी फसलें हैं, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्स से इरिगेट की जा रही हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट क्या है आपके पास, कितनी है ये? 6 लाख, ठीक है, रुपीज़। आपके पास क्या है? रेट कितना है? रेट मैंने आपको बताया था कि अगर नेचुरल रिसोर्स होंगे तो 10%, अगर आर्टिफिशियल मीन्स होते हैं तो 5% होंगे। अब हम लोगों ने क्या फ़ाइंड करना है? हम लोगों ने फ़ाइंड करना है अमाउंट ऑफ उशर, ठीक है। अमाउंट ऑफ उशर जैसे फ़ाइंड करेंगे, 10% ले लेंगे हम डायरेक्ट, किसका? 6 लाख का। ये 2 ज़ीरोज़ इससे कैंसिल हो जाएंगे। जब आप अमाउंट लेंगे उशर की तो ये क्या आ जाएगी आपके पास? 60,000 आ जाएगा। यही आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट उशर ऑन अ व्हीट क्रॉप अमाउंटिंग ₹3,50,000 प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्स। पहले हमने नेचुरल रिसोर्स किया था तो 10% था, आर्टिफिशियल रिसोर्स से करने लगे हैं तो क्या आएगा आपके पास? 5% आएगा। अमाउंट ऑफ क्रॉप क्या है आपके पास? अमाउंट है
कितनी है? ₹3,50,000। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? रेट आपके पास आएगा रेट ऑफ उशर। रेट ऑफ उशर क्या आएगा आपके पास? 5%। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये आर्टिफिशियल रिसोर्स है। तो अमाउंट ऑफ उशर किस तरह से आएगी? 5% ले लेंगे हम किसका? टोटल अमाउंट का। ये 2 ज़ीरोज़ इससे कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग क्या रह जाएगा आपके पास? ये आपके पास आ जाएगी अमाउंट आ जाएगी किसकी? अमाउंट ऑफ उशर पेड ऑन आर्टिफिशियल रिसोर्स। ठीक है, क्रॉप के ऊपर जो हमने पे किया है आर्टिफिशियल रिसोर्स पे 17,500। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, वर्क आउट द शेयर ऑफ ईच। हर एक का शेयर बताना है, यानी कितनी अमाउंट उनको मिलेगी। इफ़ द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, जब विरासत में छोड़ी गई जायदाद अमाउंटिंग ₹7,50,000, उसकी टोटल अमाउंट क्या है? 7,75,000 इज़ लेफ्ट बाय अ डिसीज्ड, मरने वाला इतनी रकम छोड़ के गया है। हु ऑल्सो लेफ्ट अ विडो, उसकी एक बेवा है। 2 सन्स, 2 बेटे हैं, और 1 डॉटर, एक बेटी है। अब यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया है, रेशो भी बताई है मैंने आपको, कि जब आपके पास बेटा या बेटी मौजूद होते हैं, यानी औलाद होती है, तो जो बेवा को राइट मिलता है वो कितना होता है? टोटल प्रॉपर्टी का 1/8। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे पहले टोटल अमाउंट कितनी है जो वो छोड़ कर गया है मरने वाला, ₹7,50,000। ठीक है, 7,50,000। अब यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? शेयर ऑफ विडो। शेयर ऑफ विडो कितना है? 1/8। ठीक है, तो अमाउंट क्या आएगी विडो की? विडो के लिए कितनी आएगी? 1/8 ले लेंगे हम किसका? 7,50,000 का। ठीक है, जब 7,50,000 का आप लेंगे तो इसकी कैंसिलेशन करेंगे, अमाउंट आएगी 93750। ये अमाउंट कौन सी आ गई आपके पास? जो बेवा को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास हमने देखनी है रिमेनिंग अमाउंट कौन सी है जो आपने बच्चों के अंदर शेयर करनी है। रिमेनिंग अमाउंट, जाहिर सी बात है, जब टोटल में से बेवा की अमाउंट निकल गई तो बाकी जो पैसे रहते हैं आप उसी को करेंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट कैसे आएगी? जब हम टोटल में से बेवा का शेयर जो है उसको माइनस कर देंगे। अब जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो टोटल हम क्या करेंगे? बच्चों के दरमियान में शेयर कर देंगे। रिमेनिंग अमाउंट क्या आएगी आपके पास जब इसको माइनस करेंगे? ठीक है, ये आ गई अमाउंट। अब यहाँ पर हमने देखना है कि शेयर ऑफ 2 सन्स और 1 डॉटर कितना आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बेटा जो है उसको डबल मिलता है बेटी की निस्बत। तो यहाँ पर हम जब शेयर देखेंगे, कितने सन्स हैं? 2 और 1 बेटी है। ये क्या आएगी आपके पास? एक बेटे का 2 है, सेकंड ये आ गया, और ये 1, ये 2 बेटे हैं और ये बेटी। ठीक है, तो शेयर जब हम फाइंड करेंगे 2 + 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है? ईच डॉटर और ईच सन का फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि शेयर ऑफ ईच सन, 2 बेटे हैं तो एक बेटे का शेयर कितना होगा? 2/5, यानी 5 हिस्सों में से 2 हिस्से बेटे के आएंगे। और अमाउंट कौन सी हम लिखेंगे? हम रुपीज़ लिखेंगे कौन से? जो कि रिमेनिंग रह गए हैं, यानी 656250। जब आप इसको कैंसिल करते हैं, इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो अमाउंट आ जाती है 131250। 5 के साथ इसकी कटिंग करें तो ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको।
ये आ गई आपके पास किसका, शेयर ऑफ सन। एक बेटे को इतने पैसे मिलेंगे तो 2 बेटों के लिए ये अमाउंट डबल हो जाएगी, ठीक है। और क्या है आपके पास, शेयर ऑफ डॉटर, डॉटर का शेयर कितना था 1, तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अमाउंट आपकी वही रहेगी जो रिमेनिंग थी, यानी 616250। इसके कैंसलेशन करेंगे तो ये बेटी का शेयर आ जाएगा आपके पास कितना, ये अमाउंट आएगी बेटी की, ये आपके पास बेटों की अमाउंट आ गई एक बेटे की, ठीक है। और ये आपके पास शेयर आ गया जो विडो का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 चेक करें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, एन अमाउंट ऑफ ₹4 लाख लेफ्ट एज एन इनहेरिटेंस इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अ विडो। यानी आपके पास टोटल 4 लाख है जो शेयर होगा बेवा के दरमियान और उसकी 4 बेटियों के दरमियान। हम लोगों ने हर एक का शेयर फाइंड आउट करना है। यहाँ भी देखें बेवा है और उसकी बेटियाँ, तो यहाँ पे बेवा का शेयर कितना होगा 1/8 ही। अमाउंट कितनी आएगी, टोटल अमाउंट है 4 लाख, ठीक है। यहाँ पर 4 लाख टोटल अमाउंट आ गई। अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, शेयर ऑफ विडो। शेयर ऑफ विडो कैसे आएगा, जब हम 1/8 ले लेंगे टोटल अमाउंट का, कैंसलेशन करें इसकी, ये आ जाएंगे आपके पास ₹50,000, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करते हैं, रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट कैसे आती है, जब हम टोटल में से माइनस कर देते हैं अमाउंट जो हम विडो को दे रहे हैं, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर 50,000 निकालेंगे 4 लाख से तो 3,50,000, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, रेशो फाइंड आउट करनी है 4 डॉटर्स की। 4 बेटियाँ हैं तो ये क्या होंगी 1 + 1 + 1, यानी ये क्या आ जाएगा 4, ठीक है। ईच डॉटर की कैसे फाइंड करेंगे हम, शेयर ऑफ ईच डॉटर, एक बेटी को हम कितना देंगे, ठीक है। ये क्या आएगा 1/4, यानी 4 में से एक हिस्सा एक बेटी का होता है। ऑफ किसका लेंगे हम, रिमेनिंग अमाउंट का, यानी 3,50,000 का, ठीक है। जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, रुपीज़ आ जाएंगे 87,500, ठीक है। अब आप यहीं तक भी अगर रहने दें तो ठीक है, क्योंकि हर बेटी का शेयर हमने निकाल लिया, तो सेपरेट सेपरेट सबका अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेटियां ही हैं तो बेटियों का सेम शेयर होगा। अगर यहाँ पर आपके पास बेटे भी होते तो उनका शेयर क्या होता, चेंज हो जाता। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आपने इन क्वेश्चंस को नीट कॉपी पे सॉल्व करना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।